और देखिए विभा, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। पहले राउंड की काउंटिंग में मोहन प्रसाद गुप्ता जो कि आरजेडी प्रत्याशी हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं, रुझान उनकी तरफ है। आपको बता दें कि पहले राउंड की काउंटिंग में आरजेडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मतों की गिनती अब शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में ईवीएम भी खुल जाएगा। बता दें कि इस वक्त आरजेडी प्रत्याशी यानी कि मोहन प्रसाद गुप्ता को 2713 वोट मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी यानी कि कुसुम देवी 1798 वोट उन्हें मिले, यानी कि 915 वोट से आरजेडी प्रत्याशी इस फर्स्ट राउंड में आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें और अब से कुछ ही देर में ईवीएम भी खुल जाएगा। ईवीएम में भी एक बार फिर से जब काउंटिंग शुरू होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से यहां पर कमल खेलेगा या फिर लालटेन की लौ बरकरार रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में एक बार फिर से मोहन प्रसाद गुप्ता ने बढ़त बना रखी है। रुझान आरजेडी प्रत्याशी की तरफ है। विभा, बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त पहले राउंड में 915 वोट से आरजेडी कैंडिडेट जो है वो आगे चलते हुए, और इस वक्त ये बड़ी जानकारी, हालांकि रुझानों के तौर पर बैलेट की जब गिनती की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान से ही जो आरजेडी कैंडिडेट हैं मोहन प्रसाद गुप्ता वो आगे चल रहे थे, और इस वक्त ये बड़ी जानकारी, अब मतों का अंतर भी सामने आने लगा है। और ये वो जानकारी है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। 915 वोट से आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी पीछे चल रही हैं। पहले राउंड में आरजेडी को 2713 वोट मिले हैं और पहले राउंड में बीजेपी को 1798 वोट मिले हैं। ये वो वोटों का अंतर है। तो पहले राउंड में आरजेडी के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चलते हुए, और अंतर क्या है मतों का वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बड़ी जानकारी के तौर पर देख रहे हैं। तो गोपालगंज सीट जिस पर बीजेपी, जिसे अपना परंपरागत सीट मानती रही है, बीजेपी ये कहती रही है कि यहां पर जो काम दिवंगत सुभाष का रहा वो काम जनता के जहन में है, लेकिन जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं उन रुझानों को देखकर जरूर परेशानी बीजेपी की बड़ी होगी। हालांकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि ये बैलेट की काउंटिंग है। अब मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं, अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अब बैलेट के बाद ईवीएम की मतों की गिनती की शुरुआत भी अब कुछ ही पलों में शुरू होने जा रही है। 8:51 का वक्त हो चुका है और तकरीबन 1 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है जब मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई, और लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। एजिया जी, इस वक्त अब धीरे धीरे हम आपको मतों का अंतर भी दिखा रहे हैं, और इस मतों के अंतर के तौर पर इसे अब आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये मैं शुरू से बोल रही हूँ, और अगर आप गोपालगंज और मोकामा की जनता से भी बात करें तो वो भी यही मानेंगे कि महागठबंधन भारी वोटों से जीतेगी। तो वही अगर मार्जिन बढ़ता जा रहा है तो मेरे लिए तो आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो जानती हूँ कि मार्जिन लगातार बढ़ेगा और भारी वोटों से महागठबंधन ही जीतेगी। विवेकानंद जी, आपकी प्रतिक्रिया। आप अब चूंकि अब पहले सिर्फ आगे कौन चल रहा है लेकिन अंतर, डिफरेंसेस पता नहीं थे, मतों के बीच वो अंतर क्या है वो अंतर नहीं था, लेकिन अब वो टीवी स्क्रीन पर हम अंतर भी दिखा रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? आपको अब भी लग रहा है कि नहीं ये तो शुरुआती है, चलिए ये धीरे धीरे अंतर खत्म कर देंगे? अब देखिए विभा जी, मैं पहले भी बोल चुका हूं जो मैं अस्वस्थ हूं। अभी तो पहला दूसरा राउंड है। लास्ट में जैसा कि हमारे मनोज जी बताया है 10 से 12 राउंड के बाद ही पूरा परिणाम आएगा, पूरा रुझान आएगा सामने। आने दीजिए ना, मैं पूर्ण तो अस्वस्थ हूँ। गोपालगंज और मोकामा दोनों सीट जीतूंगा। चलिए, विवेकानंद जी पूर्णतः आश्वस्त हैं। लव कुमार जी से ही जान लेते हैं। लव जी, आप भी चूंकि बार बार ये कह रहे थे कि भाई महागठबंधन के कैंडिडेट जीत रहे हैं, ये इसमें हमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इस वक्त इस आंकड़े को देखकर आप क्या कहेंगे? ये डिफरेंसेस आपके फेवर में बढ़ते जाएंगे, या जैसा विवेकानंद जी का दावा है कि भाई इस पर किसी परिणाम का अंदाजा मत लगाइए? मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। मोहन, मैं दोनों सीट पर विभाजी बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतूंगा। मैं पहले से भी कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के विकास का एजेंडा है। वो किसी भी तरह से विकास पर फोकस करते हैं और ये लोग विनाश का एजेंडा लेकर चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, अगड़ी पिछड़ी सभी तमाम चीजों में बांटने का कोशिश करते हैं समाज को, और समाज को सबके साथ लेकर समता मूलक समरस समाज की स्थापना जो नीतीश कुमार जी ने करी है उस पर जनता ने मुहर लगाया है। और जनता को के मुहर को आप
चाहे ये जिस तरफ से भी लें, लेकिन विवेकानंद जी थोड़ी देर तक खुश हो लें या खुशफहमी पाल लें कि हो सकता है आगे अच्छा होने वाला, लेकिन आगे इनको और बुरा होने वाला है और मार्जिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और विभा जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज जो महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, शायद ही देश में किसी नेता ने इतना काम किया हो। चाहे पंचायतों में आरक्षण की बात हो, आपने देखा बिहार इकलौता राज्य है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आपने देखा होगा बालिकाओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन देने की योजना। बिहार सरकार ने ऐसे अनेकों योजनाएं चलाई जिससे आपके जैसी महिला आज बुलंदी पर बैठी है, और उसी का परिणाम है कि महिलाओं को इतने अधिकार दिए गए हैं कि उनकी उम्मीदवारी भी सुनिश्चित की जा रही है। और महिलाओं का आशीर्वाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमेशा मिलता रहा है। चाहे इतने बड़े नुकसान को झेलते हुए भी शराबबंदी को करना, ये नीतीश कुमार जी के दृढ़ता को दर्शाता है कि जो वो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। मोहन प्रसाद गुप्ता पर बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती रही कि मोहन प्रसाद गुप्ता एक शराब कारोबारी, उनको आप लोगों ने अपना कैंडिडेट बना दिया, उस शख्स को कैंडिडेट बना दिया जिसके खिलाफ बिहार में पूर्ण तरीके से पूर्ण शराबबंदी की बात है, पूर्ण शराबबंदी यहां लागू है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को आपने सामने रख दिया। ये बहुत विरोधाभास वाली स्थिति थी। विभा जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली कहावत है हमारे यहाँ। बीजेपी की वही हाल हो गई है, न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं, और इनको अनारगल प्रलाप करने की आदत हो गई है और इसी को ये दर्शाते रहते हैं। इनके यहाँ जो भी रहता है वो गंगा जी में धुल कर आ जाता है। इनके यहाँ एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिस पर जो जाता है इनके यहाँ उसके सारे दाग धुल जाते हैं, और दूसरे के यहाँ जो भी रहता है वो दागदार हो जाता है। ये चलिए मुकेश जी से जान लेती हूँ, क्योंकि एक अंतराल, एक छोटा सा अंतराल हमें लेना होगा, लेकिन मुकेश जी से एक आखिरी, इस 915 वोटों के अंतर को मुकेश जी आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जैसा हम लोगों ने शुरू में जिक्र किया है विभा जी कि अगर चुनाव के प्रारंभ में ही अगर आपने एक बढ़त बढ़ाई है तो वो उस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण और शुभ संकेत है। लेकिन चूंकि 24 राउंड की मतगणना है, अलग अलग पॉकेट्स के वोट होते हैं और उस वोट में मतदाता जो है अपनी रुझान देता है, पार्टी का वोट बैंक होता है, पॉकेट्स होता है। तो 14 राउंड के आसपास जो है स्थिति 15-16 आते आते बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि किस पार्टी को बहुत बहुमत मिलने वाली है। प्रारंभ में जो अभी जिस ढंग का हम लोग प्रथम राउंड में जो हम लोग वोट डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फासला नहीं है और ये फासला भरा जा सकता है चौथे राउंड 5वें राउंड तक, तो हमें थोड़ा सब्र रखना होगा 13 से 16 राउंड के बीच तक कि क्या स्थिति उससे उभर के आती है। लेकिन 13 से 16 राउंड के बाद तो इस बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, कौन पार्टी जीतने का। चलिए बिल्कुल, तो जैसे हम सब बिहार की जनता और राजनीतिक दल सभी इंतजार कर रहे हैं कि 13 से 16 राउंड इनके बीच में आपको सही परिणाम और या वो परिणाम जिससे जीत और हार तय हो जाए वो समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 सीटें भले हों उपचुनाव की, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर जीत और हार से बहुत कुछ तय होंगे। बिहार की सियासत में एक नए समीकरण, जिस समीकरण के साथ नई सरकार चल रही है, उस सरकार की स्वीकारोक्ति कैसे होती है, उसे जनता ने कैसे स्वीकारा है, ये सब कुछ इससे तय होने वाला है। एक बड़ी जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी सुभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभी, क्या जानकारी? विभा, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि इस वक्त मोकामा में काउंटिंग जब शुरू हुई तो आरजेडी प्रत्याशी यानी कि नीलम देवी आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बढ़त बना रखी है, वहीं भाजपा प्रत्याशी इस वक्त पीछे चल रही हैं। तो पहले राउंड की काउंटिंग का इंतजार अब खत्म हुआ और सबसे पहले ये पहली अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी को पहले राउंड में 1798 वोट मिले, वहीं 2713 वोट आरजेडी प्रत्याशी को मिले। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि मोकामा सीट पर भी इस वक्त आरजेडी ने बढ़त बना रखी है। आरजेडी प्रत्याशी को 4159 मत मिले हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी को 3908 मत मिले हैं। बता दें अपने दर्शकों को कि अनंत सिंह का ये गढ़ माना जा रहा है और करीब 5 साल से लगातार अनंत सिंह ही इस सीट पर जीते आए हैं और पूरा भरोसा
नीलम देवी को है कि वो ही इस बार जीतेंगी और लगातार इस बात के दावे उनकी तरफ से किए गए और पहले राउंड की काउंटिंग के बाद नतीजे जो सामने आए हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस वक्त रुझान जो है वो आरजेडी की तरफ है। 4159 वोट आरजेडी प्रत्याशी यानी कि नीलम देवी को मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी को 3908 मत मिले, यानी कि करीब 1000 के आसपास का अंतर दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। नीलम देवी जो आरजेडी प्रत्याशी हैं, अनंत सिंह की पत्नी हैं, वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान आरजेडी की तरफ है। बैलेट वोटों की गिनती में आरजेडी इस वक्त सबसे आगे नजर आ रही है। मोकामा सीट पर भी कमोबेश स्थिति वही नजर आ रही। आरजेडी ने बढ़त बना रखी है। गोपालगंज की भी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी। गोपालगंज में भी आरजेडी ने ही बढ़त बनाई हुई है। तो पहले राउंड की काउंटिंग में आरजेडी और की बढ़त दोनों ही सीटों पर देखने को मिल रही है। गोपालगंज की बात कर लें या फिर मोकामा की, दोनों ही सीटों पर इस वक्त आरजेडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव पर ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं हम। नीलम देवी और साथ ही साथ अगर गोपालगंज सीट की बात कर ले तो मोहन प्रसाद गुप्ता जो आरजेडी प्रत्याशी हैं वो ही आगे चल रहे हैं। आरजेडी को 2713 वोट मिले हैं गोपालगंज में, वहीं बीजेपी को 1798 वोट मिले। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को और देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई अब आगे और कहां तक पहुंचती है। रुझान जब ईवीएम खुलेंगे उसके बाद क्या कुछ सामने आते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए की देखने को मिल रही है और बेहद ही दिलचस्प लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच में। विभा। बिल्कुल सुबी, तो बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी सुबी दे रही थी और इस वक्त देखिए अपडेशन और सबसे पहले सबसे सटीक रुझान हम आपको अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें गोपालगंज और मोकामा दोनों से ही रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों में आरजेडी ही दोनों ही जगहों पर इस वक्त आगे बढ़ती हुई, लीड लेती हुई। हालांकि बार बार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि ये रुझान है और पहले राउंड की जो मतों की गिनती थी वो पूरी हो चुकी है मोकामा में भी और आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त आगे चलते हुए। और ये मतों का अंतर कितना है इन दोनों ही सीटों पर इस वक्त आप आंकड़ों के जरिए भी समझ पा रहे होंगे। मोकामा की बात करें तो आरजेडी की तरफ से नीलम देवी इस वक्त जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त आगे चल रही है। आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी आगे हैं और सुबह सवेरे ही पूजा करती हुई तस्वीरें भी सामने आ गई थी और इस वक्त उनके लिए ये सुखद समाचार जरूर है शुरुआती तौर पर, रुझानों के तौर पर। हमारे सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, मोकामा से इंतजार किया जा रहा था, गोपालगंज में शुरुआती तौर पर आरजेडी ने लीड ले ली थी रुझानों में, लेकिन मोकामा में क्या जनता सोच रही है, रुझान क्या कह रहे हैं पहले राउंड की गिनती और उस गिनती के बाद अब नीलम देवी इस वक्त आगे चलती हुई? देखिए, निश्चित तौर पर भी मोकामा में क्लोज फाइट है, इस बात से इनकार नहीं कह सकता। पहले से ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि जो यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया है थोड़ी धीमी है। गोपालगंज में कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन पटना में अभी एक राउंड की काउंटिंग जो है वो खत्म हुई है और काफी लंबा इंतजार करना पड़ा हमें भी। और जब काउंटिंग फर्स्ट राउंड की पूरी हुई है उसके बाद नीलम देवी जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं और अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनकी पत्नी हैं, वो आगे चल रही हैं सोनम देवी से। तो निश्चित तौर पर राजद के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि गोपालगंज हो या मोकामा दोनों जगहों पर उनके प्रत्याशी जो हैं वो फिलहाल लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये फर्स्ट फेज की काउंटिंग है और अभी कई राउंड में काउंटिंग होनी है। 14 टेबल बनाए गए हैं। मोकामा विधानसभा उपचुनाव की अगर बात कर लें तो काउंटिंग में यहाँ 14 टेबल बनाए गए हैं और तकरीबन 21 या 22 राउंड जो है वहां पर उस समय तक मतगणना चलेगी। खुद डीएम चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो जो काउंटिंग सेंटर हॉल है वहां पर पहुंच गए हैं और इनकी देखरेख में ये सारा कुछ चल रहा है। तस्वीर आप देख सकती हैं किस कदर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो जो फर्स्ट राउंड है काफी लंबा इंतजार भले ही हुआ हो, लेकिन राजद के लिए ये संतोषजनक है और राजद प्रत्याशी जो है उनके लिए राहत भरी खबर आई है। राजद समर्थकों में फिलहाल खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ठीक मतगणना केंद्र के बाहर में राजद ने एक बड़ा सा पंडाल बनाया है और जैसे ही फर्स्ट राउंड की घोषणा की गई है, अनाउंसमेंट हुआ है, राजद के जो समर्थक हैं और उनके जो कैंडिडेट हैं उनमें खुशी देखी जा रही है। तो राहत बड़ी खबर राजद के लिए भी वह फर्स्ट राउंड के बाद मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए। जी विवाह। बिल्कुल संजय, तो पहला राउंड जिसका इंतजार किया जा रहा था वो पहला राउंड मोकामा में भी पूरा हो चुका है और यहाँ पर आरजेडी कैंडिडेट की तरफ से ही रुझानों में लीड ली गई है।
और ये बिल्कुल जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं उस दावे के लिए तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच माना जाएगा। और ये कोशिश, ये रुझान जो इस वक्त सामने आ रहे हैं दोनों ही जगहों पर, एक तरफ जहां पर आरजेडी अपनी परंपरागत सीट इसे तौर पर देखती रही, मोकामा को लेकर अगर हम बात करें तो वहां पर उनके लिए सुखद तस्वीर है, लेकिन वहीं गोपालगंज की बात करें तो बीजेपी जहां इसे अपनी परंपरागत सीट मान रही थी उसके लिए जरूर थोड़ी बहुत परेशानी जरूर है, क्योंकि रुझानों में इस वक्त लीड सिचुएशन में आरजेडी के कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता नजर आ रहे हैं। वो मोहन प्रसाद गुप्ता जिनको लेकर उनके कैंडिडेट के तौर पर भी सवाल बीजेपी उठाती रही, उसे लेकर कोर्ट जाने की बातें कही जाती रही। गोपालगंज में तमाम शीर्ष नेतृत्व पहुंचकर लोगों के बीच वोट अपील करता नजर आया। वहां पर बैलेट की जब गिनती हुई, 2 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद जो रुझान सामने आए उसमें आरजेडी के कैंडिडेट ही इस वक्त लीड कर रहे हैं। और ये जरूर थोड़ी बहुत परेशानी इस वक्त बीजेपी के लिए खड़ी करता हुआ, क्योंकि इस जीत और हार से समीकरण साधे जाएंगे। जीत और हार से आगे आने वाले आगामी चुनाव पर इसका असर नजर आएगा। और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच देखिए इस वक्त मोकामा और गोपालगंज की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं काउंटिंग सेंटर्स की, जहां पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पहले सुबह से तैनात हैं और तकरीबन 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हुई थी। 9:04 का वक्त हो चुका है, यानी कि 1 घंटे 4 मिनट का वक्त बीत चुका है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे टेबल्स पर बढ़ती जाएंगी, गोपालगंज की बात करें तो 24 टेबल काउंट होना है, वहीं मोकामा में 22 टेबल की काउंटिंग होगी। और उसके लिए परिणाम का असर कैसे नजर आने लगेगा, सभी जानकार राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि 13 से लेकर 16 राउंड की काउंटिंग के बीच में स्थिति साफ हो जाएगी। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जो है वो सुबह से चल रही है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी संजय दिखा रहे हैं, जहां पर वो मौजूद हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच ये काउंटिंग इस वक्त पहले चरण की पूरी हो चुकी है। पटना में पहली बार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में मतगणना केंद्र बनाया गया है और व्यवस्था का यहां पर जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय ने। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतगणना हो रही है और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और देखिए तस्वीरों में डॉग स्क्वाड की टीम अभी मतगणना केंद्र के अंदर जा रही है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पहली बार काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इसके पहले एन कॉलेज में ही लोकसभा या विधानसभा चुनाव की मतगणना होती थी, लेकिन पहली बार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में आज ये मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा चाक चौबंद है, केवल डॉग स्क्वाड की टीम ही नहीं है, यहाँ पर बिहार पुलिस के जवानों के अलावा जो पटना पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है और सैप के जवानों को भी खास तौर पर तैनाती की गई है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है और मुख्य प्रवेश द्वार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है और जो भी मतगणना केंद्र के अंदर लोग जा रहे हैं पास के अलावा इस मेटल डिटेक्टर से होकर उन्हें गुजरना है। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था फिलहाल तस्वीरों में यहाँ आपको हम दिखा पा रहे हैं। इसके अलावा एक जो यहाँ पर मतगणना केंद्र के बाहर पंडाल बनाया गया उसमें मजिस्ट्रेट स्तर के जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। सुरक्षा की अगर बात कर लें तो पटना के एसएसपी और पटना डीएम ने सुरक्षा की जो मॉनिटरिंग की थी उस लिहाज से यहाँ पर तैनाती की गई है। सैकड़ों जवानों की तैनाती मतगणना केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक की गई है और यहाँ पर बैरिकेटिंग भी की गई है। ये जो जगह है इसको हम आपको दिखा पाते हैं। यहाँ पर जो बैरिकेटिंग की गई है दोनों तरफ सड़क के बैरिकेटिंग कर दी गई है और देखिए जो गाड़ियाँ आ रही हैं जिनको इस रास्ते से जाने का कोई मतलब नहीं है उन गाड़ियों को रोका जा रहा है। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान के अलावा जो जिला पुलिस बल और बिहार सैप के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चले, किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही कह दिया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद भी जो प्रत्याशी होंगे किसी तरह का विजय जुलूस जो है वो नहीं निकालेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो चाक चौबंद इंतजाम मोकामा के काउंटिंग को लेकर पटना में किए गए हैं और सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी सुबी हमारे साथ जुड़े हुए। सुबी, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंच रही है? जानकारी इस वक्त के अपने दर्शकों को दे दी, ये बड़ी अपडेट बता दें। नीलम देवी इस वक्त काफी बढ़त बनाई हुई है, 9435 वोट इस वक्त आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी को मिले हैं। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को 5451 वोट मिले हैं, तो एक बड़ी बढ़त आरजेडी प्रत्याशी यानी कि नीलम देवी की देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी, ये सबसे अपडेटेड जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी 9435 वोट इस वक्त उन्हें मिले हैं और वहीं बीजेपी प्रत्याशी यानी कि
सोनम देवी को 5451 वोट मिले। काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इस दोनों ही प्रत्याशियों में जो अंतर है वो काफी मतों का है। लगातार आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी बढ़त बना रखी है, रुझान उनकी तरफ है। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। उपचुनाव में किसकी बहार है, ये सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। नीलम देवी जो आरजेडी प्रत्याशी मोकामा विधानसभा सीट से हैं, अनंत सिंह की पत्नी है, वो इस वक्त बढ़त बना रखी है। 9435 वोट उन्हें मिले हैं। वहीं गोपालगंज की बात कर ले तो देखिए रुझान पल पल बदलता है और अब बीजेपी इस वक्त आगे है। गोपालगंज में बीजेपी 335 वोट से आगे हो गई है। यानी कि अब तक जो जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे कि मोहन प्रसाद गुप्ता जो आरजेडी के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन ये जो पल पल बदलता रुझान है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब 335 वोटों से बीजेपी गोपालगंज में आगे है। यानी कि कुसुम देवी जो सुभाष सिंह की पत्नी है, सुभाष सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी कड़ी में 335 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी आगे हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे गोपालगंज उपचुनाव सीट को लेकर, जहां बीजेपी ने बढ़त बना ली है 335 वोटों से। जहां अब एक तरफ अब तक हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे थे कि मोहन प्रसाद गुप्ता जो आरजेडी प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बना रखी है, करीब 1000 वोटों का डिफरेंस वहां भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब 335 वोट से बीजेपी प्रत्याशी यानी कि कुसुम देवी आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। वहीं मोकामा विधानसभा सीट पर इस वक्त आरजेडी प्रत्याशी यानी कि नीलम देवी आगे हैं जो अनंत सिंह की पत्नी है और यहां पर बढ़त काफी ज्यादा है। 9435 वोट आरजेडी प्रत्याशी को मिले। विवाह बिल्कुल सुबी, तो बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी सुबी दे रही है न्यूज रूम से कि देखिए इस वक्त कैसे चुनाव जब भी होता है और जब हम बात रुझान और परिणाम की करते हैं, इसीलिए ये परिणाम नहीं है रुझान है, क्योंकि यहाँ पर पल पल जो रुझान है वो बदलते चले जाते हैं। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है वो गोपालगंज से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले आरजेडी के कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता लीड कर रहे थे रुझानों में, उन्होंने बढ़त बना रखी थी, लेकिन अब जब 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है तो दूसरे राउंड में बीजेपी की कैंडिडेट जो हैं वो अब इस वक्त लीड ले रही हैं। और यही इस राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि यहां पर जब तक रुझान है इसीलिए राजनीतिक दलों की तरफ से दावे किए जाते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अंक जो है वो मतों के तौर पर कितना डिफरेंसेस के तौर पर सामने आ रहा है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और मोकामा की बात करें, हालांकि मोकामा में आरजेडी कैंडिडेट जो हैं वो लीड ज्यादा ले रही हैं हमारे साथ, और इस वक्त जो जानकारी जो दिख रही है वो ये कि मोकामा में आरजेडी के कैंडिडेट का लीड जो है वो बढ़ता हुआ इस वक्त सामने नजर आता है। मोकामा को लेकर के बार बार ये दावा भी किया जा रहा था कि जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि ये पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे हैं। दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी की बात कर लें तो सोनम देवी के पास जो आंकड़े इस वक्त पहुंच रहे हैं वो इस रूप में सामने है। तो लगातार विधानसभा चुनाव पर जुड़ी हुई अपडेट हम दिखा रहे हैं। मोकामा की बात करें तो आरजेडी ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है और ये बढ़त अब सिर्फ बढ़त नहीं है, भारी बढ़त बनती जा रही है। गोपालगंज की बात कर लें तो बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। गोपालगंज में बीजेपी कैंडिडेट 335 वोटों से इस वक्त लीड कर रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, लेकिन ये अंतर जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। ये जानकारी मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने दर्शकों को पहुंचा दें कि मतगणना जब यहां पर चल रही है तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में मतगणना केंद्र पर लगातार सुरक्षा चाक चौबंद और यहां पर मतों की गिनती में इस वक्त मोकामा में आरजेडी के कैंडिडेट जो है वो इस वक्त लीड कर रही हैं। और लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जिनको एक बार फिर से मैं उनका परिचय कराती चलूं। हमारे साथ इस वक्त जो नए मेहमान जुड़ चुके हैं, संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत संतोष जी आपका। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत चितरंजन जी आपका भी। नवल किशोर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक है, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ लगातार हमारे जो ग्राउंड से सहयोगी जुड़े हुए हैं, गोपालगंज से अमित और पटना से संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी इस वक्त, और एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी सुभी हमारे साथ जुड़ हुई है। सुभी क्या बड़ी जानकारी?
विभा, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि गोपालगंज उपचुनाव सीट पर एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। तीसरे राउंड की काउंटिंग अब खत्म हो चुकी है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने बढ़त बना रखी है। 416 मतों का डिफरेंस है। बीजेपी प्रत्याशी 3,370 वोट उन्हें मिले हैं। आरजेडी प्रत्याशी को 2,954 वोट इस वक्त उनके खाते में है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि एक तरफ जहां अभी कुछ देर पहले तक दूसरी राउंड की काउंटिंग तक मोहन प्रसाद गुप्ता जो आरजेडी प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बना रखी थी, लेकिन इस पल पल बदलते रुझान में अब आरजेडी प्रत्याशी के जगह बीजेपी प्रत्याशी यानी कि कुसुम देवी ने 3,370 मत पाकर अब बढ़त बना ली है। 416 मतों का ये अंतर देखने को मिल रहा है दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पल पल की अपडेट न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त उपचुनाव में किसकी बार, इसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी गोपालगंज उपचुनाव सीट को लेकर तीसरे राउंड में गोपालगंज में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। गोपालगंज में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 416 मतों का अंतर है। गोपालगंज में बीजेपी 416 वोटों से आगे है। ये अब बड़ी अपडेट इस वक्त की अपनी दर्शकों को हम दे दें। कुसुम देवी 416 मतों से आगे चल रही हैं, वहीं मोहन प्रसाद गुप्ता 416 मतों से इस वक्त पीछे हैं। दूसरे राउंड की काउंटिंग तक मोहन प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे थे, लेकिन तीसरे राउंड में गोपालगंज में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं विभा। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी ये कि कुसुम देवी 416 मतों से अब तीसरे राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद लीड कर रही हैं, आगे चल रही हैं। तो अब थोड़ा फील गुड कर रहे होंगे संतोष पाठक जी। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले 2 राउंड की जब काउंटिंग हुई तो 2 राउंड की काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन जो रुझान शुरुआती आए उस गोपालगंज से आए जहां पर आप बहुत आश्वस्त हैं, जो सीट आप मानकर चल रहे हैं, लेकिन रुझानों में आरजेडी ने लीड ली हुई थी। लेकिन अब आपके लिए थोड़ी राहत की बात है कि 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है और आपकी कैंडिडेट जो है वो 417 वोटों से आगे चल रही हैं। विभा जी, देखिए, ये हमारे संगठन की ताकत है और हमारे नेताओं की मेहनत है और नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। मुझे लगता है कि गोपालगंज में तो अभी हम लोग आगे हैं ही, थोड़ा सा समय और बीतेगा, मोकामा में भी हम आपको आगे दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि वहाँ पर एक पर्सनालिटी कल्ट का मामला है तो थोड़ा बहुत वहाँ पर अभी क्लैश आपको मोकामा में चलता हुआ दिखाई देगा। गोपालगंज को लेकर तो पहले भी कहीं कोई संशय नहीं था, अभी भी कोई संशय नहीं है। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग गोपालगंज सीट पर बढ़त बनाकर उस सीट को हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन ये जो 417 मतों का ही अंतर इस वक्त है, क्योंकि जब शुरुआत में आरजेडी के कैंडिडेट आगे चल रहे थे तो डिफरेंसेस वहां पे भी बहुत ज्यादा नहीं थे, 300 कुछ मतों का ही अंतर था। तो ये बहुत जल्द बदल जाता है और जैसा आप भी इस बात को मानते होंगे कि रुझान है, अभी शुरुआती काउंटिंग है, तकरीबन 13-14 राउंड के बाद स्थितियां कुछ क्लियर होती नजर आएंगी। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, काउंटिंग सेंटर पर गोपालगंज में उनकी मौजूदगी है। अमित, क्या इस वक्त अंदर चल रहा है, किस तरह की जानकारी सामने आ पा रही है? तो लगता है हमारे सहयोगी अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जुड़ेंगे क्योंकि अपडेशन जो जानकारी है। अमित, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? तो हमारे सहयोगी जब जुड़ जाते हैं तो उन तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो उस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है जहां से ये जानकारियां छन के आ रही हैं। अमित, अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो जरा बताइए कि इस वक्त कितने राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल हम दर्शकों को लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं विभा आपके माध्यम से। देखिए, बिल्कुल हम दर्शकों को लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं विभा आपके माध्यम से। ये देखिए, जो कुसुम देवी हैं, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, उन्हें चौथे राउंड में जो है 3600 वोट मिले हैं। अगर बात हम करें आरजेडी के प्रत्याशी जो मोहन प्रसाद गुप्ता हैं, उनको 1960 वोट मिले हैं। तो अगर अंतर देखा जाए तो चौथे राउंड में जो है उसकी हम तुलना कर लें तो 3600 में से 1960 घटाते हैं और उसे मैं बताता हूँ, 1640 वोट, यानी चौथे राउंड में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं कुसुम देवी, वो 1640 वोट से आगे चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि जो पहला राउंड और दूसरा राउंड जिसमें लगातार आरजेडी के प्रत्याशी बाजी मार रहे थे,
जो चौथा राउंड है उसके जो परिणाम आए हैं उसमें 1640 वोट से जो है वो कुसुम देवी जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी 8 राउंड का और काउंटिंग होना बाकी है और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन विधानसभा जो पहुंचेगा, गोपालगंज का विधायक कौन बनता है, कुसुम देवी बनती है या मनन प्रसाद गुप्ता बनते हैं, तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल हम तस्वीर एक बार दिखा देते हैं फिर से। ये देखिए काउंटिंग स्थल की तस्वीर है और पल पल की खबर पे न्यूज 18 नजर बनाए हुए हैं। जो डीएम है वो काउंटिंग स्थल पर मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है ये काउंटिंग चल रही है। सीसीटीवी कैमरे से चारों तरफ नजरें रखी जा रही है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों को जो है यहाँ पे लगाया गया है। तो कुल मिलाकर गोविंद भी हमारे साथ हैं। गोविंद, ये बताइएगा कि ये जो अभी रुझान आ रहे हैं चौथे राउंड में जो कुसुम देवी हैं बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो 1640 वोट से आगे चल रही हैं, क्या लगता है तस्वीर किस तरफ आगे और देखने को मिलेगी? देखिए, पिछले 2 रुझान की अगर बात करें 2 राउंड की, तो लगातार बीजेपी आगे चल रही है और जो जिस इलाके का भी जो है मतगणना हो रही है वो पूरा बीजेपी का गढ़ है और जो ख्वाजेपुर है वो बीजेपी का ही प्रत्याशी जो है उनका पैतृक घर है और उस इलाके का भी मतगणना चल रहा है। तो अभी चौथा राउंड है, अब रुझान बाकी आना बाकी है। कुल 24 राउंड है, अभी भी 20 राउंड ऐसे बचे हैं जो रुझान आना बाकी है। अभी उस इलाके के मतगणना की बात साफ हो जाएगा कि अब मतलब ये है कि अभी बीजेपी के घर में के जो इलाके हैं वहां पे